नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube वीडियो चैनल पर, जहां पर हम लोग हिस्ट्री की सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई भी MCQ फेस करने में दिक्कत ना आए। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए कार्यकारी होंगी, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो, या फिर UPSC हो, या स्टेट PCS हो। बैंक के लिए खासकर हिस्ट्री का उतना योगदान नहीं रहता है क्वेश्चंस में, लेकिन बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये काम आएगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्धन डायनेस्टी की। वर्धन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यभूति, सो दिस डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज पुष्यभूति डायनेस्टी। ये राजवंश पुष्यभूति ने स्थापित किया था, इस कारण से इसे पुष्यभूति डायनेस्टी या पुष्यभूति राजवंश भी कहते हैं। इसका कैपिटल है थानेश्वर में, जो कि हरियाणा में है। कैपिटल राजधानी थानेश्वर, ये याद कर ले, हरियाणा में है। इसके रियल फाउंडर थे प्रभाकर वर्धन, जिनका कार्यकाल रहा 580 से 605 AD तक। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। जो प्रभाकर वर्धन है वो इसके रियल फाउंडर माने जाते हैं, इसे सही मायनों में स्थापित करने वाले माने जाते हैं। और उनका कार्यकाल रहा 580 से 605 AD तक, और उन्होंने अपने लिए महाराजा धीराज का टाइटल लिया। नेक्स्ट रूलर आते हैं, वो है राज्यवर्धन। इनका कार्यकाल रहा 605 से लेकर 606 AD तक। आफ्टर हिज कोरोनेशन ही हर्ड द न्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन इनके ब्रदर इन लॉ थे, मतलब इनके सिस्टर के पति थे ग्रहवर्मन। तो जब इनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद इन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या की खबर सुनी एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ हिज सिस्टर राज्यश्री बाय देवगुप्ता। और इसके बहन जो थी, इनकी बहन जो थी राज्यश्री, उसे बंदी बना लिया गया था देवगुप्त द रूलर ऑफ मालवा के द्वारा। देवगुप्त जो थे, जो कि मालवा के राजा थे, वकाटक डायनेस्टी के थे। तो उन्होंने इनकी बहन राज्यश्री का अपहरण कर लिया था और उन्हें बंदी बना लिया था। और इनके ब्रदर इन लॉ यानी इनके जिया जी को, जो कि ग्रहवर्मन थे, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। ये सब उसने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर किया था, देवगुप्ता ने। इमीडिएटली राज्यवर्धन ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी एंड डिफीटेड एंड किल्ड देवगुप्ता। तो राज्यवर्धन ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने एक आर्मी ऑर्गेनाइज की, एक सेना का निर्माण किया और देवगुप्ता को हराकर मार डाला। लेकिन राज्यवर्धन वॉज ट्रेचरसली किल्ड बाय शशांका, द रूलर ऑफ बंगाल। लेकिन राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी, जो कि बंगाल के रूलर थे। जो इन्होंने, शशांक और देवगुप्त ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था। और देवगुप्त की तो हत्या कर दी राज्यवर्धन ने उन्हें हरा करके, लेकिन शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी छल से। अब आते हैं हम इस डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन का कार्यकाल था 606 से 647 AD तक। द यंगर ब्रदर ऑफ राज्यवर्धन, हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन। तो ये जो थे, ये राज्यवर्धन के छोटे भाई थे, हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे। हिज मदर्स नेम वाज यशोमती। इनकी माँ का नाम यशोमती था। ही हैड टू मेन प्रॉब्लम्स टू रिलीज हिज सिस्टर राज्यश्री एंड पनिश शशांका। इनके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। हर्षवर्धन के सामने, जब ये राजा बने तो इनके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। एक तो ये था कि अपने बहन राज्यश्री को छुड़ा करके वापस लाएं, और दूसरा ये था कि शशांक, जो कि बंगाल के रूलर थे, उसे दंड देना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ही मूव टुवर्ड्स बंगाल विद द हेल्प ऑफ हिज मैटरनल अंकल भांडी। बिना कोई समय गवाए ये बंगाल की तरफ कूच करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज मैटरनल अंकल भांडी। भांडी जो थे, ये इनके मामा थे, उनके साथ इन्होंने सेना बनाया और बंगाल की तरफ कूच किया। बाय द ग्रेट चांस टू मीट दीपाकर मित्रा बाय द ग्रेट चांस टू मीट दीपाकर मित्रा, ए मॉन्क, ही ट्रेस्ड राज्यश्री व्हेन शी वाज गोइंग टू बिकम सती। तो इनकी मुलाकात एक साधु से हुई जिनका नाम दीपाकर मित्रा था। तो उस साधु ने इन्हें बताया कि राज्यश्री सती बनने जा रही है। तो जिस समय राज्यश्री सती बनने जा रही थी, इनकी बहन राज्यश्री हर्षवर्धन की, जिसे देवगुप्ता ने बंदी बना रखा था, तो जब वो सती बनने जा रही थी तब हर्षवर्धन ने उन्हें खोज पाया और उन्हें वापस ले आए।
According to Huyen Tsang, after the death of Shashanka, हर्षवर्धन कैप्चर्ड बंगाल। ह्यूएन सांग जो थे इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ये याद रख ले कि ह्यूएन सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। ये चाइना से आए थे, एक बौद्ध भिक्षु थे और बुद्धिज्म के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आए थे इंडिया, हर्षवर्धन के ही कार्यकाल में। तो ह्यूएन सांग ये कहते हैं कि शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने बंगाल को कैप्चर कर लिया। तो जब शशांक जीवित थे तब वो लड़ाई हार गए थे, और जब शशांक की मृत्यु हुई तो हर्षवर्धन ने बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा लिया। हर्षवर्धन वॉज नोन एज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। इन्हें उत्तर भारत के राजा के रूप में भी जाना जाता है हर्षवर्धन को। हिज एम्पायर इंक्लूडेड यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल एंड राजस्थान। इनके राज्य में यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और राजस्थान का पूरा एरिया था। ही वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड रोट 3 संस्कृत प्लेस। ये साहित्य एवं कला के बहुत बड़े मतलब प्रशंसक थे और इन्होंने 3 संस्कृत उपन्यासें, नाटक जो कि बेसिकली थी, 3 संस्कृत नाटक इन्होंने लिखी। एक था नागानंद, दूसरा था रत्नावली और तीसरा था प्रियदर्शिका। तो याद रख लें, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन ने लिखी। ये संस्कृत नाटक हैं। यशोमती बिकेम सती बिफोर द डेट ऑफ प्रभाकर वर्धन। यशोमती जो है हर्षवर्धन की माँ, ये प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के पहले ही सती हो जाती है, विच इज द ओनली डिफरेंस इन इंडियन हिस्ट्री। ऐसा एक ही केस हमें मिलता है कि पति के जिंदा रहते हुए पत्नी सती बन जाती हैं, तो वो है कि यशोमती का केस, जो कि हर्षवर्धन की माता थी। तो इन्होंने अपने पति प्रभाकर वर्धन के मृत्यु से पहले ही सती होना पसंद किया और वो सती हो गई। He was a patron of Buddhism. हर्षवर्धन जो थे वो बुद्धिज्म के प्रशंसक थे एंड डोनेटेड 100 विलेजेस टू नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो उस समय की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी बुद्धिज्म को जानने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस के लिए इन्होंने 100 ग्राम का दान किया था। जो उन ग्रामों से जो भी राजस्व आता वो नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस और उसके विकास के लिए योग किया जाता। He had defeated Dhruvsena II, the ruler of Vallavi, and gave his daughter in marriage to him and made a vassal. तो जो वल्लभी के राजा थे ध्रुवसेना II, उन्हें हर्षवर्धन ने हराया युद्ध में और उसके बाद उनसे अपनी कन्या का विवाह करवा दिया और जिंदगी भर बाद में वो उनके सामंत बने रहे, ध्रुवसेना II। तो ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशन था जो हर्षवर्धन ने एस्टेब्लिश किया। He was defeated only by Pulkesin II of Chalukya dynasty of Vatapi on the bank of river Narmada. हर्षवर्धन सिर्फ एक ही लड़ाई हारे थे, वो था पुलकेशिन द्वितीय के अगेंस्ट में, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे, जो वातापी की एक राजवंश थी, साउथ में है ये। तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने मात खाई पुलकेशिन द्वितीय का हाथों। यही उनका एकमात्र हार था हर्षवर्धन का। हर्ष मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना एंड द ग्रेट चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन एंड स्पेंट अबाउट 8 years। तो जो हर्षवर्धन थे, इनका चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन था, बहुत अच्छे रिलेशन थे इनके चाइना के साथ। और जो चाइनीज पिलग्रिम जिनकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ह्यूएन सांग की बात, तो ह्यूएन सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। और ह्यूएन सांग हर्षवर्धन के ही कार्यकाल में 8 साल के लिए भारत आते हैं बुद्धिज्म को जानने के लिए, और ये 635 से लेकर 643 AD तक भारत में ही रहते हैं हर्षवर्धन के कार्यकाल में। हर्षवर्धन के ही राज्य में रहते हैं और बुद्धिज्म को जानने की कोशिश करते हैं ह्यूएन सांग। इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है, ये याद रख लें। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट असेंबलीज। तो हर्षवर्धन ने 2 महान असेंबलीज का कार्यकाल जो उनका था हर्षवर्धन का, उसमें 2 महान असेंबलीज स्कॉलर्स की इन्होंने बुलाई थी हर्षवर्धन ने। तो एक था कन्नौज में जो कि 23 दिन का था। मोर देन 3000 ब्राह्मण्स, 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स, 3000 निर्गन्स एंड मोर देन 1000 स्कॉलर्स अटेंडेड दिस असेंबली। इस असेंबली को 3000 से ज़्यादा ब्राह्मण, 3000 बौद्ध भिक्षु,
3000 निर्ग्रंथ हम लोग निर्ग्रंथ पथ की बात कर चुके हैं। जैन पथ को निर्ग्रंथ पथ भी कहते हैं। तो 3000 निर्ग्रंथ एंड मोर देन 1000 स्कॉलर्स और 1000 विद्वान इस असेंबली को अटेंड करते हैं। द पर्पस ऑफ दिस असेंबली वाज टू डिस्कस महायाना बुद्धिज्म। इस असेंबली का मुख्य मतलब काम ये था कि महायान बुद्धिज्म के बारे में चर्चा करें, उसे जानने अच्छे से। और दूसरा असेंबली इन्होंने प्रयाग में करवाया था, जो कि 72 दिनों का था। मोर देन 50,000 पीपल अटेंडेड दिस असेंबली एंड वेर गिफ्टेड। 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस असेंबली को अटेंड किया और हर्षवर्धन ने उन्हें काफ़ी सारे गिफ्ट्स, काफ़ी सारे उपहार भेंट किए। ही वर्शिप्ड सूर्य, बुद्धा एंड शिवा पब्लिकली। तो हर्षवर्धन ने सूर्य की पूजा की, बुद्ध की पूजा की और शिव की पूजा की सबके सामने। बोथ द असेंबलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड इन 643 AD। दोनों असेंबली ही 643 AD में ऑर्गेनाइज की गई थी, 643 AD में। और बहुत लोग कहते हैं कि ये जो प्रयाग वाला असेंबली जो था, जो हर्षवर्धन ने कराया 72 दिनों का जो था, तो ये कुंभ मेला जो प्रयाग में हम लोग देखते हैं उसकी शुरुआत थी। पर ये तथ्य बहुत विवादास्पद है और इस पे कई सारे प्रश्न भी है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया। पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रयाग का जो असेंबली हर्षवर्धन ने ऑर्गेनाइज कराया था और जिसमें इन्होंने सूर्य, बुद्ध और शिव की पूजा की थी, तो उसे बहुत विद्वान प्रयाग के कुंभ का प्रारंभ भी मानते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी भी जिसे कहते हैं, हर्षवर्धन के बारे में हमने जाना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और आपको तैयारी में मदद हो सके। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।